नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन ने चला बड़ा दाव, जातीय जनगणना को लेकर दे दिया बड़ा निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में जातीय जनगणना जल्द आरंभ होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस आशय का निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि इस संबंध में प्रक्रिया तेज की जाए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है ताकि ट्रिपल टेस्ट कराई जा सके। इसके कारण नगर निकायों का चुनाव अधर में लटका हुआ है। आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया के तहत यह आवश्यक है। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के उप नेता प्रदीप यादव ने बताया कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश उनके ज्ञापन के आलोक में दिया है। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर राज्य में जातीय जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का आग्रह किया है। और वहीं दूसरी ओर पिछड़ी जाति को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर देने संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित करा गया था। अब यह लंबित है और इन सब कारणों को दूर करने के लिए एक टीम राज्यपाल के पास जाएगी और इसके निष्पादन का आग्रह करेगी और जातीय जनगणना पर सरकार त्वरित निर्णय लेगी। और वहीं इन सब को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान वे इंडिया के घटक दलों के नेता के संग बातचीत करेंगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत। दरअसल आपको बता दूं, इंडिया महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं रविवार आने का आज होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी व सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। आपको बता दूं कि सीएम चंपई सोरेन के साथ दिल्ली जाने वाले विधायक में सुदीप कुमार सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल है। वहीं झामुमो राज्य में लोकसभा की 5 सीटों से चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं उसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व बिहार के भी कई सीटों पर दावा किया है। वहीं आपको बता दूं कि इस पर रविवार आने के आज इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला होना है। पूर्व में हुई बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी और कहा था कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। आपको बता दूं कि इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। मार्च में किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी को देखते हुए झामुमो व कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए ताकि दोनों पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दे और उन्हें चुनाव की तैयारी का मौका मिल सके। झारखंड सरकार की बढ़ गई टेंशन, कांग्रेस के 12 नाराज विधायक जा रहे हैं दिल्ली। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चंपई सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के 12 विधायकों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की जेएमएम के एक विधायक ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में अब कांग्रेस के सभी नाराज विधायक दिल्ली जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी 17 फरवरी की शाम 5 बजे फ्लाइट है, जिससे वह दिल्ली जाने की तैयारी में है। वहां से वे कांग्रेस सलाकमान से मुलाकात करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि शुक्रवार को झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कांग्रेस के 4 विधायकों को चंपई सोरेन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि नाराज विधायकों का कहना है कि नए चेहरों को अब मौका दिया जाए। गठबंधन वाली सरकार के फैसले से नाखुश ये विधायक दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वैद्यनाथ राम ने तो गठबंधन वाली सरकार को धमकी तक दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 दिनों के अंदर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वह पार्टी को छोड़ देंगे। ऐसे में दर्जन भर से ज्यादा विधायक अब चंपई सोरेन सरकार के फैसले से नाराज हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां 2 मार्च तक रद्द, जाने वजह। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च 2024 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दूं, ट्रैफिक एसपी के ऑफिस से शनिवार 17 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि अगर पहले से किसी पदाधिकारी या कर्मी ने पहले से अवकाश ले रखा है तो उनका अवकाश भी स्थगित किया जाता है। वहीं आपको बता दूं कि ट्रैफिक एसपी रांची कार्यालय के मुताबिक 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक धुरवा के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA में भारत और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं ट्रैफिक एसपी ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक यातायात की ओर से छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी।
झारखंड में 21 फरवरी से इन जिलों में होगी बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। राज्य के कई जिलों में 21 फरवरी से बारिश होगी, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 17 फरवरी 2024 को दी है। आपको बता दूं कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार 18 और 19 फरवरी को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में मौसम साफ हो जाएगा। वहीं 20 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे। वहीं 21 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में पड़ने की संभावना है। वहीं 22 फरवरी को भी राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। इसी तरह 23 फरवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्ज की वर्षा होने की उम्मीद है। मंत्री बनाना ही होगा, उससे कम स्वीकार नहीं, बैद्यनाथ राम। दरअसल आपको बता दें, चंपई सोरेन सरकार का विस्तार शुक्रवार को हुआ। यह विस्तार जितनी चर्चा नहीं पा सका, उससे अधिक इस बात की चर्चा होने लगी है कि एक दलित विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है, उसे मंत्री पद की शपथ लेने से रोक दिया गया। इसके बाद यह झारखंड ही नहीं पूरे देश की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बैद्यनाथ राम ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा था कि वह बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसा किसी के साथ आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने शुक्रवार को ही पार्टी को 2 दिनों की मोहलत दी थी। आपको बता दें कि लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम को शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए राजभवन से वारंट भी मिल गया था। बैद्यनाथ राम तैयार हो गए थे राजभवन जाने के लिए, वह निकल पड़े थे, लेकिन इसी बीच फोन आया कि आज उन्हें ड्रॉप किया जाता है, बाकी बातें बाद में होगी। शनिवार को बैद्यनाथ राम ने कहा कि उसका जिस तरह अपमान हुआ है वह काफी यहात है, इसलिए मंत्री पद से नीचे कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा। बैद्यनाथ राम ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उनकी शनिवार को भी बात हुई थी। वे दिल्ली के लिए गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से नीचे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। बैद्यनाथ राम ने यह भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को कांग्रेस के दबाव में नहीं आना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम के हनुमान मंदिर में आपत्तिजनक वस्तु रखने पर बवाल, धालभूमगढ़ थाना में प्रदर्शन तो वहीं कार्रवाई की मांग। दरअसल आपको बता दूं, पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ हनुमान वाटिका मंदिर परिसर में 16 फरवरी की रात को एक चिट्ठी के साथ आपत्तिजनक वस्तु रख दिया गया। वहीं पुजारी जब सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने उस आपत्तिजनक वस्तु और साथ में टूटी फूटी हिंदी में लिखा एक पत्र देखा। मामले की जानकारी पुजारी ने आसपास के लोगों को दी। यह जानकारी आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना पाकर विभिन्न हिंदू संगठन के लोग मंदिर परिसर में जमा हुए, फिर झंडा बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और नरसिंहगढ़ और धालभूमगढ़ में तमाम बाजार और दुकानों को बंद करा दिया। आपको बता दें कि जुलूस की शक्ल में निकले लोग फिर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। तो वहीं हिंदू संगठनों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नगरी में उपद्रव के बाद भारी संख्या में 500 पुलिस फोर्स तैनात, दुकान बाजार सब बंद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में नगरी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई उपद्रव के अगले दिन शनिवार आने की 17 फरवरी को पूरा इलाका में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उपद्रव के विरोध में दुकान बाजार सब बंद है। लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं, लेकिन रास्ते पर पड़े ईंट पत्थर अब भी शुक्रवार की रात को हुई घटना को बयान कर रहे हैं। हालांकि शनिवार को नगरी में स्थिति नियंत्रण में है। शुक्रवार की रात को सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई थी। इसमें 2 पुलिसकर्मी और 4-5 आम लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि उपद्रव की सूचना मिलने के बाद रांची के उपायुक्त डीसी, वरीय पुलिस अध्यक्ष, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, रांची के कई डीएसपी रात में ही मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं विभिन्न थानों से पुलिस फोर्स के साथ साथ पुलिस लाइन से भी फोर्स को स्थिति नियंत्रण करने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 2 घंटे की मकसद के बाद हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही अगले आदेश तक क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। बता दें कि नगरी में शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे एक कतार में 25 से 30 प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए बड़ा तालाब ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एक धार्मिक स्थल के समीप सबसे पीछे चल रही विसर्जन शोभ यात्रा में शामिल युवक पर एक गुट के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह सूचना आगे की प्रतिमा के साथ लगे लोगों तक पहुंची। इसके बाद जल्दी लोगों ने बड़ा तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया और लौटने लगे। तब तक दूसरे गुट के लोग भी एक जगह एकत्र हो गए थे। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी और 4-5 आम लोगों को चोट लगी है। घटना के वक्त मौके पर केवल नगरी पुलिस की टीम ही मौजूद थी। कोई अतिरिक्त बल पहले से तैनात नहीं किया गया था। पुलिसकर्मियों की कमी का लाभ उठाकर दोनों गुटों के उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया।